नमस्ते। जब भी कोई अपनी मेहनत की कमाई म्यूचुअल फंड में लगाने की सोचता है तो एक सवाल है जो मन में जरूर आता है, क्या मेरा पैसा सुरक्षित है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और उस पूरे सिस्टम को समझेंगे जो हमारे निवेश को सेफ रखता है। हाँ, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना सच में सेफ है? और फिर तुरंत एक और सवाल आता है कि क्या सरकार इसकी कोई गारंटी देती है? मतलब जैसे बैंक डिपॉजिट पर होता है वैसा कुछ। और आखिर में वो सबसे बड़ा डर कि अगर मार्केट क्रैश हो गया तो क्या सारा पैसा डूब जाएगा? चलिए एक एक करके इन सभी सवालों को समझते हैं। तो देखिए, इन सारे सवालों का जवाब एक ही जगह से शुरू होता है। एक ऐसी संस्था जो इंडिया के म्यूचुअल फंड सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है, और वो है हमारे पैसे का गार्डियन सेबी। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई एक सरकारी संस्था है, एक रेगुलेटर है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी कंपनी बस यूं ही उठकर अपना म्यूचुअल फंड नहीं शुरू कर सकती। नहीं, उसे पहले सेबी के सख्त नियमों और उनकी पूरी जांच पड़ताल से गुजरना पड़ता है। कह सकते हैं कि यह सेफ्टी का पहला लेवल है। तो सेबी असल में करता क्या है? देखिए, वो एक रूल बुक बनाता है ताकि कोई भी कंपनी अपनी मनमानी ना कर सके। वो कंपनियों को लाइसेंस देने से पहले उनकी पूरी कुंडली खंगालता है। वो लगातार ऑडिट और निगरानी रखता है ताकि ये पक्का हो सके कि सब कुछ नियमों के हिसाब से ही चल रहा है। और सबसे जरूरी बात, अगर किसी इन्वेस्टर के साथ कुछ गलत हो तो उसकी शिकायत सुनने और उसे सुलझाने के लिए भी सेबी ही है। मतलब ये सिस्टम का एक 24 घंटे वाला वॉचडॉग है। अब जो बात इस सिस्टम को और भी मजबूत बनाती है वो है इसका स्ट्रक्चर। ये किसी किले की तरह है जिसमें सुरक्षा की कई परतें होती हैं। और इस सिस्टम की सबसे खास बात है पावर का बंटवारा। जरा सोचिए, अगर किसी तिजोरी की चाबी, उसका हिसाब किताब और उसमें से पैसे निकालने का हक सब एक ही इंसान के पास हो तो गड़बड़ी का चांस बढ़ जाता है ना। म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर ठीक इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यहां किसी एक के हाथ में पूरा कंट्रोल होता ही नहीं है। तो ये 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं? पहला है मैनेजर यानी एएमसी। इसका काम है पैसा इकट्ठा करना और उसे सही जगह इन्वेस्ट करना। दूसरा है प्रहरी, जिसे हम ट्रस्टी कहते हैं। इसका काम है मैनेजर पर नजर रखना कि वो सारे रूल्स फॉलो कर रहा है या नहीं। और तीसरा है तिजोरी यानी कस्टोडियन। ये वो जगह है जहां हमारे असली इन्वेस्टमेंट जैसे कि शेयर्स और बॉन्ड्स बिल्कुल सुरक्षित रखे जाते हैं। ट्रस्टी के रोल को समझने के लिए ना, बैंक लॉकर का उदाहरण सबसे बेस्ट है। देखिए, लॉकर की 2 चाबियां होती हैं, है ना? एक हमारे पास और दूसरी बैंक मैनेजर के पास। कोई भी अकेला लॉकर नहीं खोल सकता। ठीक वैसा ही यहां है। एक चाबी फंड मैनेजर यानी एएमसी के पास है तो दूसरी ट्रस्टी के पास। मतलब फंड मैनेजर चाहकर भी अकेले कोई ऐसा फैसला नहीं ले सकता जो इन्वेस्टर्स के खिलाफ हो। यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। इस मजबूत सिस्टम की एक और बड़ी खूबी है ट्रांसपेरेंसी, यानी पूरी पारदर्शिता। इन्वेस्टर्स को हमेशा ये जानने का हक है कि उनका पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल हो रहा है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हम खुद अपने पैसे पे नजर रख सकते हैं। हर रोज हम अपने फंड की एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू चेक कर सकते हैं। ये हमारे 1 यूनिट की कीमत होती है। हर महीने हम ये देख सकते हैं कि हमारे पैसे को कौन कौन सी कंपनीज में लगाया गया है। और साल के आखिर में तो एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट मिलती है जिसमें फंड का पूरा कच्चा चिट्ठा होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने सिस्टम की सेफ्टी की बात की। ये तो समझ आ गया कि फ्रॉड या धोखेधड़ी का चांस बहुत कम है। लेकिन अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, मार्केट का क्या? क्या पैसा डूब सकता है? यहीं पर सिस्टम की सेफ्टी और मार्केट के रिस्क का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है सिस्टम की सेफ्टी। इसका मतलब है कि पूरा ढांचा सेबी ने ऐसा बनाया है कि कोई कंपनी हमारे पैसे लेकर भाग ना जाए या कोई घोटाला ना कर दे। लेकिन दूसरी तरफ है मार्केट का रिस्क। हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ ऊपर नीचे होगी ही, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, सेबी भी नहीं। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये मार्केट की असली कहानी बताता है। शॉर्ट टर्म में आपको लाइन ऊपर नीचे जाती दिखेगी, कभी फायदा कभी नुकसान। इसे देखकर कई बार घबराहट होती है। लेकिन जब हम इसी चार्ट को लंबे समय के लिए देखते हैं, 10-15 साल के लिए, तो कहानी बदल जाती है। हिस्टोरिकल डेटा यही दिखाता है कि लंबे समय में मार्केट की ग्रोथ ऊपर की तरफ ही रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सिस्टम अपनी जगह पर मजबूत है, लेकिन एक कामयाब इन्वेस्टर बनने के लिए सही सोच और अनुशासन भी उतना ही जरूरी है।
तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? पहली बात, वो दिनों या हफ्तों में नहीं बल्कि सालों और दशकों में सोचता है। दूसरी, वो मार्केट के रोज के शोर से घबराता नहीं है। वो SIP जैसे तरीकों से लगातार इन्वेस्ट करता रहता है, जिससे उसे मार्केट की गिरावट का भी फायदा मिल जाता है। और सबसे जरूरी, वो ये समझता है कि रिस्क को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे मैनेज जरूर किया जा सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि म्यूचुअल फंड का सिस्टम सेफ और रेगुलेटेड है। धोखाधड़ी या मिसमैनेजमेंट की गुंजाइश न के बराबर है। लेकिन मार्केट का रिस्क तो हमेशा रहेगा, और उससे निपटने के लिए एक इन्वेस्टर का अपना अनुशासन और सही नजरिया ही सबसे बड़ा हथियार है। तो अब जब हम इस पूरे सेफ्टी सिस्टम को समझ चुके हैं, तो सवाल ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड सेफ हैं या नहीं। असली सवाल अब ये है, इस जानकारी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में पहला अनुशासित कदम क्या होगा? एक बहुत ही जरूरी बात, कोई भी निवेश करने से पहले उसके कागजात पत्र को, मतलब स्कीम से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों पर निर्भर करता है। ये जानकारी आप तक नमन शुक्ला की तरफ से पहुंचाई गई है, जो AMFI में रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड वितरक हैं। उनका ARN नंबर है 358363। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।